ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री वर्तमान में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स का भुगतान कर रही है, जिसमें से राज्यों का अनुमानित हिस्सा 1,400 करोड़ रुपए से अधिक है। हाल ही की एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक द एशिया 10 गेम्स मार्केट है, में बताया गया कि पिछले 5 सालों से आय में 21% के ग्रोथ रेट के साथ भारत गेमिंग सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों की आय में और भी वृद्धि की संभावना है। इसके बावजूद भी जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन स्किल गेम्स के टोटल प्राइस पूल पर 28% जीएसटी लगा सकता है, जो कि वेल्थ क्रिएशन और नेशन बिल्डिंग के लिए एक रुकावट साबित हो सकता है। ऐसे कदम से न केवल अपार संभावनाओं से भरी एक तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री नष्ट हो सकती है, बल्कि लॉन्ग टर्म में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी भारी नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग के टोटल प्राइस पूल पर अधिक जीएसटी के कई और नकारात्मक पहलू हैं, जैसे कि टोटल प्राइस पूल पर जीएसटी लगाने से टैक्स में 1000% से अधिक की वृद्धि हो सकती है, जिससे कई सारी गेमिंग कंपनियों का बिजनेस ठप हो जाएगा। इसके साथ ही एक पैरेलल अनरेगुलेटेड या फिर कहें इलीगल मार्केट भी जन्म ले सकता है, जिससे नियमों का पालन करने वाली लीगल इंडियन कंपनीज की ग्रोथ रुक सकती है। पूरे कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट पर ज्यादा जीएसटी लगाने से खिलाड़ियों के लिए प्रति गेम कॉस्ट 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है, जिससे मौजूदा यूजर बेस में गिरावट आएगी। ज्यादा कॉस्ट के चलते ऑफशोर और इलीगल प्लेटफॉर्म्स को इंडियन मार्केट में एंट्री का मौका मिल जाएगा, जिससे ये प्लेटफॉर्म्स अवैध तरीके से इंडियन कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा भारतीय जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने के कारण सरकार को फायदे के बजाय इससे नुकसान ही पहुंचेगा। प्रस्तावित टैक्स स्ट्रक्चर से जीएसटी पे आउट इंडस्ट्री के ग्रॉस रेवेन्यू से लगभग 4 गुना ज्यादा हो सकता है, जो कि मौजूदा प्लेटफॉर्म्स और नए एंट्रेंट्स को अपने बिजनेस ऑपरेशंस इंटरनेशनल टेरिटरीज में शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है। आगामी 3 वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट की संभावना है। अधिक जीएसटी से आय में कमी के चलते भारतीय गेमिंग कंपनियां संभावित फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो खोएंगी ही, साथ ही साथ घरेलू रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की इनकी क्षमता भी नष्ट हो जाएगी। आखिर इन सारी समस्याओं का सबसे तर्कसंगत समाधान क्या हो सकता है? सिंपल, जीएसटी को प्लेटफॉर्म्स के ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लागू किया जाए। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम को लेते हैं। वर्ष 2000 में यूके ने कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट पर 6.5% जीएसटी हटाकर ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर 15% टैक्स लगाया, जिसका नतीजा यह निकला कि अगले 18 वर्षों में यूके विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सस्टेनेबल मार्केट बनकर उभरा। ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर टैक्सेशन से न केवल सरकारों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिए सही तो यही होगा कि सरकार और जीएसटी काउंसिल इस मुद्दे पर एक ऐसा तर्कसंगत निर्णय लें, जिससे कि संभावनाओं से भरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बल मिले और वो राष्ट्र निर्माण हेतु बढ़ चढ़कर योगदान कर सके।